नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वो अपनी पत्नी, पुत्र तथा बंधुओं भाइयों के साथ अपने महल में निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत गुणवती तथा पतिव्रता स्त्री थी। उनका नाम रत्नावती था। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनका राजपाट और सैनिकों पर आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद राजा चंद्रसेन के बंधु भाइयों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी रत्नावती के साथ वन में चले गए। वन में भटकते हुए और भूखे प्यासे और कष्ट सहते हुए वह समय बिता रहे थे। एक दिन वह वन में भटकते हुए रानी रत्नावती के पैरों में कांटा चुभ गया। रानी के पैरों में कांटा चुभ जाने पर राजा को अपार कष्ट हुआ। वन में भटकते हुए राजा की नज़र महर्षि पर पड़ी। वह दोनों उनके पास गए और उनको प्रणाम करे। वन में विराजमान तपस्वी जितेंद्रिय मुनि मार्तंड से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले, हे पूजनीय मुनिवर, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। ये सुनकर मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको आपके पुनर्जन्म के बारे में बताता हूँ। आप उस जन्म में एक राजा थे। एक बार आप शिकार करने गहन वन में गए। शिकार करते करते आपको रात हो गई। उस वन में आपको एक सुंदर सरोवर दिखा और उसके किनारे पर नाग कन्याएं को देखा। वो सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वो चंद्रमा को अर्घ देकर अपने घर जाने लगी, तब आपने उनको सामने खड़े हो गए और पूछने लगे, हे नाग कन्याओं, कृपया मुझे बताओ कि आप किस भगवान की पूजा कर रही हो। मैं भी ये पूजन करना चाहता हूँ। ये सुन नाग कन्याएं बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी है। हम इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तथा दिन भर उपवास कर शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। ये बात सुनकर राजाओं ने नाग कन्याओं को नमस्कार किया और मन में इस व्रत का संकल्प कर लिया और वहाँ से चले गए। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी आपसे प्रसन्न हुए और पुत्र, सद्गुणों वाली स्त्री तथा धन धान्य आदि से परिपूर्ण किया। परंतु कुछ समय बाद ही आप गर्भ में आकर गणेश जी का यह व्रत करना भूल गए। इसके कुछ समय बाद ही आपकी मृत्यु हो गई। अपने पुनर्जन्म में आपने जो गणेश जी का पूजन किया था, उसके प्रभाव से इसे आपको राजा तो बन गए, परंतु धन के गर्भ में आपने पूजन करना छोड़ दिया और उस पाप के फल स्वरूप आपकी ये गति हुई है। ये सुनकर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिले। यह सुनकर मुनि बोले, राजन, आप पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करिए और संकट नाशक अधिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव वापस प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने मुनि को प्रणाम किया और वहाँ से अपनी कुटिया में चले गए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर संपूर्ण विधि विधान से संकट चतुर्थी का व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपने खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, इस कथा को कहते, सुनते, हुकार भरते सब पर अपनी कृपा कीजिए। जय गणेश जी महाराज। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।